दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। तो आज हम एम स्टॉक जो ब्रोकर है तो उसका रिव्यू करने वाले हैं विस्तार से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे चार्जेस के बारे में, सर्विसेज क्या क्या ये देता है, और साथ ही साथ फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। तो मेरा एसेट समूह का डिस्काउंट ये ब्रोकर है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एम स्टॉक आखिर है क्या। तो मेराई एसेट के नाम से ये मशहूर है, जहाँ पर साउथ कोरिया की ग्लोबल फाइनेंशियल कंपनी है। तो इन्होंने अप्रैल 2022 में लॉन्च किया था एक डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर जो कि है एम स्टॉक। तो मेराई एसेट कैपिटल मार्केट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तहत ऑपरेट होता है। सेबी ये रजिस्टर है और एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स तीनों एक्सचेंज पर ट्रेडिंग की सुविधा ये आपको प्रदान करते हैं। तो मेराई एसेट ग्लोबल स्तर पर एक भरोसेमंद ब्रांड भी है, इसलिए एम स्टॉक की सेफ्टी और भरोसे के लेकर ज़्यादा चिंता की बात नहीं करनी है। अब देखो, जो इसका पेरेंट ग्रुप है मेराई एसेट है, साउथ कोरिया की जो कंपनी है। रेगुलेटर यानी कि सेबी रजिस्टर ये ब्रोकर है, जो कि सबसे बड़ी बात है। और एक्सचेंज यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एमसीएक्स, तो तीनों जगह पर यहाँ पर ये ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है, इन्वेस्टमेंट की सुविधा प्रदान करता है। बाकी अप्रैल 2022 में ये लॉन्च हुआ था। अब देखो, ब्रोकरेज चार्जेस 2026 में बात करें तो अब सभी सेगमेंट में फ्लैट चार्ज है, चाहे ट्रेड वैल्यू कुछ भी हो। तो देखो, यहाँ पर इक्विटी डिलीवरी, जब आप लोग लंबे समय के लिए किसी स्टॉक को खरीदते हो तो वहाँ पर 10 रुपये प्रति ऑर्डर यहाँ पर चार्ज लिया जाता है। और इक्विटी इंट्राडे में 10 रुपये प्रति ऑर्डर चार्ज लिया जाता है। फ्यूचर्स में भी 10 रुपये प्रति ऑर्डर चार्ज लिया जाता है और ऑप्शन में भी 10 रुपये प्रति ऑर्डर चार्ज लिया जाता है। बाकी यहाँ पर अकाउंट ओपन करना बिल्कुल मुफ्त है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग अकाउंट अपना ओपन भी करा सकते हो। अगर बात करें अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यानी कि जो वार्षिक शुल्क होता है, तो वो भी 0 रुपये है, यानी कि उसके लिए भी आप लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना होता है। प्लेटफॉर्म चार्ज के बारे में बात करें तो वो भी यहाँ पर बिल्कुल 0 है। और कॉल एंड ट्रेड की अगर फैसिलिटी लेनी है तो वो भी यहाँ पर चार्ज 0 रहने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अभी यहाँ पर अन्य जो स्टैचूरी चार्जेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सरकारी या फिर रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं जो हर ब्रोकर पर लागू होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है एसटीटी। तो डिलीवरी पर 0.1%, बाई और सेल दोनों पर, इंट्राडे पर 0.025% सेल साइड पर ये लगता है। डीपी चार्ज जो होता है 18 रुपये प्रति डेबिट ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी, शेयर बेचते समय यह लगता है। जीएसटी, ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस सेबी चार्ज पर 18% लगता है। बाकी स्टाम्प जो ड्यूटी है सेगमेंट अनुसार अलग अलग रहती है। डिलीवरी पर करीब 0.015% लग रही है। अब देखो, एम स्टॉक पर जो बिल्कुल फ्री सर्विसेज आपको मिलने वाली है, कॉर्पोरेट एक्शन ऑर्डर ये सर्विस फ्री मिलने वाली है। ऑफ मार्केट ट्रांसफ़र ये भी फ्री मिलेगी। रीमेट चार्ज, फील्ड इंस्ट्रक्शन और अकाउंट रीएक्टिवेशन और मॉडिफिकेशन चार्ज, अकाउंट क्लोज़र और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश, तो ये सर्विस आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाली है। और एम स्टॉक की जो मुख्य सर्विस है, जिसमें इक्विटी ट्रेडिंग, डिलीवरी और इंट्राडे दोनों होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू चार्ट से सीधे ट्रेड आप लोग कर सकते हो। पे लेटर यानी कि एमटीएफ की यहाँ पे सुविधा है। 1100 से ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक है। 8.99% पर एनएम से यहाँ पे ब्याज लिया जाता है। बाकी आईपीओ में अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 2 क्लिक में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। रियल टाइम ट्रैकिंग यहाँ पर आपको ये सुविधा मिल जाती है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो 3500 से ज़्यादा डायरेक्ट स्कीम आपको मिल जाएगी 0 कमीशन के साथ। ईटीएफ में अगर आपको निवेश करना है तो मार्जिन के लिए पोजीशन यहाँ पे मार्जिन के लिए आपको यहाँ पे पोजीशन करने की भी सुविधा मिल जाती है। तो ईटीएफ में भी आप लोग निवेश कर सकते हो। ट्रेडिंग एपीआई जैसी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। डेवलपर्स के लिए 0 कॉस्ट एपीआई है। रिसर्च एंड एडवाइजरी, आपको स्मार्ट एडवाइजरी पोर्टफोलियो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो, यहाँ पर एम स्टॉक के जो फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, तो फ्लैट और पारदर्शी प्राइसिंग आपको देखने को मिलने वाली है। हर सेगमेंट में 10 रुपये फ्लैट ब्रोकरेज आप लोगों से लिया जाता है। एमटीएफ पर 8.99% प्रति वर्ष से ब्याज, इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी कम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मेराई एसेट जैसे ग्लोबल भरोसेमंद ग्रुप का बैंकिंग है। और ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन जैसे मॉडर्न टेक फीचर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है। 0 एएमसी आप लोगों को यहाँ पर ली जाएगी। एमटीएफ पोजीशन के लिए अनलिमिटेड होल्डिंग पीरियड आप लोगों के लिए रहता है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड पर 0 कमीशन यहाँ पर रहता है। मॉडिफिकेशन, क्लोजर, ट्रांसफ़र जैसी कई सर्विसेज बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। बाकी एम स्टॉक के जो कुछ नुकसान है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखो, कोई डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट मीरा आपको यहाँ पर मिलता है।
और यहाँ पर NRI, HUF, माइनर और जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए अकाउंट नहीं खुलता है। कुछ यूजर्स को कस्टमर सपोर्ट में देरी का अनुभव भी यहाँ पर ये दिक्कत भी आई है। कमोडिटी ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 3-in-1 अकाउंट जैसे बैंकिंग इंटीग्रेशन की सुविधा फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। ऐप वेब पोर्टल में कभी कभी ग्लिच की भी शिकायतें देखने को मिलती है, जो कि आमतौर पर हर किसी ब्रोकर में आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान देने वाली जो बात है, DP चार्ज 18+ GST और कुछ यहाँ पे जो पोजीशन रिलेटेड चार्जेस ट्रेडिंग फ्री मार्केटिंग में शुरुआत में साफ नज़र यहाँ पर नहीं आते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट किस प्रकार खोलना है, तो अकाउंट ओपनिंग की जो कोई फ़ीस यहाँ पर तो नहीं लगती, 0 रुपये में आप लोग अकाउंट ओपन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिए, या फिर वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर जा सकते हो। एमएस स्टॉक की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन आप लोगों को ओपन कर लेना है। मोबाइल से आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। अपने मोबाइल नंबर से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू कर देना है। ऑनलाइन KYC आप लोगों को पूरा कर लेना है। पैन, आधार, बैंक डिटेल्स, सिग्नेचर सबमिट आप लोगों को कर लेना है और अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। IPV और ड्यू डिलीजेंस के बाद अकाउंट तैयार आप लोगों का हो जाता है। अब यहाँ पर जो निष्कर्ष है, तो अगर आपको सिंपल, पारदर्शी, फ्लैट फीस प्राइसिंग और कम MTF ब्याज चाहिए तो एम स्टॉक एक अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है, खासकर बड़े ट्रेड वॉल्यूम वाले एक्टिव ट्रेडर्स के लिए। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग, पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर या फिर NRI अकाउंट चाहिए तो यह ब्रोकर पूरी तरह फिट नहीं बैठेगा। बाकी जो ये वीडियो है सिर्फ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से बनाई गई है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।